एकदम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राजू कुमार आप सबका आपके चैनल यूपी सत्य अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोगों ने इसके पहले टाइप 10 तक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। इसके पहले हम लोगों ने टाइप 10 तक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 11 से। टाइप 11 से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज का हमारा टाइप है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। जब आप आज इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ लेंगे आपको मतलब अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग किस लेवल से पढ़ा रहे हैं, कैसे क्या पढ़ा रहे हैं, सीक्वेंस से लेके चल रहे हैं या नहीं लेके चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले जितने भी सारे वीडियोज़ हैं अगर नहीं देखी तो जाके हमारे पहले पुराने वीडियोज़ देखिए और फिर इसके बाद इसको देखिए, ताकि क्या होता है कोई चीज़ें हैं एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं। अगर आप कोई चीज़ें छोड़कर चलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। अभी तक हमने 6 वीडियो बना डाले हैं, 6 वीडियोज़। तो आप लोग उन वीडियोज़ को देखिए और कंसेप्ट क्लियर करिए। इसके बाद आप लोग आगे बढ़िए तो आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगे। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे भाइयों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3 रुपये में 4 नारंगी की दर से खरीद कर उसको 4 रुपये में 5 नारंगी की दर से बेचा जाता है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, 2 केस बनते हैं। 2 केस कैसे बनते हैं, एक केस तो हमारा ये हो जाता है कि कोई वस्तु इतने रुपए में मतलब इतने वस्तु को इतने रुपए में ख़रीद लिया, और फिर दूसरा केस क्या हो जाता है कि इतने रुपए में उसको उस वस्तु को इतने नारंगी में बेच लिया। ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाता है केस 2। मतलब जो पहला वाला लाइन आ जाती है हमारा केस 1 हो जाता है। फिर इसके बाद जो बेच रहा है वो हमारा केस 2 माना जाता है। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने का अच्छा एक तरीका होता है। अगर हम लोग इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे, देखिए बेसिक जब हम सॉल्व करते हैं ना तो हम इसका सीपी, जब हम बेसिक से इसको सॉल्व करते हैं तभी हम इसका सीपी और एसपी क्या करते हैं, सेम करते हैं। सीपी एसपी सेम करते हैं। जब हम सीपी एसपी सेम करते हैं बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो हमको एग्ज़ाम में ये लेंदी प्रोसेस नहीं प्रयोग करना है, हमको प्रयोग वो करना है जिससे एग्ज़ाम में डायरेक्ट आंसर तुरंत आ जाए। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो हम लोग चलते हैं उस कंसेप्ट की तरफ जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए और एग्ज़ाम में भी हमको प्रॉब्लम ना हो। ओके दोस्तों, तो देखिए आपको क्या करना है ऐसे सवालों में, आपको सर्वप्रथम क्या लिख लेना है, वस्तु। आपको क्या लिख लेना है, वस्तु लिख लेना है। वस्तु एक तरफ लिख लेना और एक तरफ आपको रुपया लिख लेना है। एक तरफ वस्तु और एक तरफ रुपया लिख लेना है। तो देखिए यहाँ क्या, यहाँ रुपया कितना दिया हुआ है, 3 रुपये दिया हुआ है, तो रुपया के नीचे 3 लिख दीजिए। वस्तु कितना दिया है, 4 नारंगी। नारंगी क्या हो गई, वस्तु हो गई, तो उसको वस्तु के नीचे लिख दीजिए 4 लिख दीजिए। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ। क्या दिया है, फिर उसमें 4 रुपये, तो रुपये के नीचे रुपये लिख दीजिए और वस्तु कितना है 5, और वस्तु के नीचे वस्तु लिख दीजिए। तो दोस्तों यहाँ क्या कर रहा है, ख़रीद रहा है, मतलब 3 रुपये में 4 नारंगी की दर से ख़रीद रहा है। तो जब इसको ख़रीद रहा है तो ये हमारा सीपी हो जाएगा, और जब इसको बेच रहा है तो ये हमारा एसपी हो जाएगा। ऊपर वाला हमारा संख्या सीपी हो गया और नीचे वाला हमारा एसपी हो गया। देखिए सीपी मीन्स आपने सीपी मीन्स हमने आपको वीडियो 1 और वीडियो 10 में अच्छे समझा दिया है। आशा करता हूँ आपने उसको समझ लिया हो गया। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है, आप क्या करिए, त्रिया का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने कैसे करना, ऐसे करना है, त्रिया का मल्टीप्लाई करना है। त्रिया जिसे बोलते हैं, त्रिया, ठीक है ना। क्या चीज़, त्रिया का गुणा। जब आप त्रिया का गुणा कर देंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15, और जब 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब देखिए हमारा सीपी कितना एक्चुअली अब आ गया और एसपी कितना आ गया, हमारा सीपी आ गया 15 रुपये और एसपी आ गया 16 रुपये। तो आप बताइए 15 रुपये कोई सीपी था, मतलब 15 रुपये पहले थे और अब वो बढ़ के हो गए 16 रुपये, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ,
1 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने क्या करते हैं, जो लाभ हुआ और किससे लाभ हुआ, तो लाभ किससे हुआ, हमारा सीपी से। तो सीपी कितना है, सीपी हमारा दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 15 रुपये। कितना दिया हुआ है हमारा सीपी, 15 रुपये। सीपी हमारा दिया है 15 रुपये। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो दोस्तों जब हम इससे भाग देंगे तो हमारा आंसर 6 से ही 2/3% आ जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं 20/3%। जब हम 3 का भाग देंगे 20 में तो यही मान टोटल आ जाएगा। तो हमारा दोस्तों ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ए मिल रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिससे हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ क्वेश्चन भी क्या कहा है कि ₹1 में 8 की दर से नींबू खरीद कर ₹2 में 15 की दर से बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो दोस्तों आपको इस टाइप के सवाल में क्या करना है, सर्वप्रथम आपको लिखना है वस्तु। सबसे पहले आपको क्या आएगा, वस्तु। वस्तु के बाद आपको लिख लेना है रुपया। अब देखिए केस 1 में रुपया कितना दिया हुआ, रुपया दिया हुआ है 1 और वस्तु कितना दिया हुआ है 8। केस 2 में आइए, फिर रुपया दिया हुआ है 2, वस्तु कितना दिया हुआ है 15। तो दोस्तों आपको क्या करना है, तिरिया का मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप तिरिया का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई इस पर करेंगे हम तो ये 15 आ जाएगा, और जब इसका करेंगे तो 16 आ जाएगा। हाँ एक चीज़ ये ध्यान देना सदैव, ये हमारा सीपी था और ये हमारा एसपी, क्योंकि जो ऊपर वाला केस कह रहा है वो खरीद रहा है और केस 2 क्या कह रहा है, उसमें बेच रहा है। तो दोस्तों अगर देखिए अब हमारे पास सीपी आ गया और एसपी आ गया। सीपी हमारे पास कितना है 15 और एसपी कितना है 16। ये हमारा केस वो जो पहले सवाल से सॉल्व किए इसके पहले सेम उसी जैसा है। तो हमारा 1 रुपये का लाभ हुआ। अब हमको प्रतिशत निकालना है, तो 1 रुपये का लाभ हुआ किससे, 15 पे, मल्टीप्लाई 100, टोटल कितना आ जाएगा 6 से 2/3%। ऑप्शन बी, इसको हम 20/3% भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया था। आपको कुछ नहीं करना, सेम वही कंसेप्ट सॉल्व करना है और उस कंसेप्ट सॉल्व करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि मैं यह भी दावा दे रहा हूँ, आप इस टाइप क्वेश्चन कहीं से भी खोज के लाइए और सेम इसी पैटर्न सॉल्व करिए, आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो देखिए आपको क्या करना है, वस्तु लिखना है और एक साइड लिख लेना है रुपया। मतलब वस्तु आपको सदैव पहले लिखना है और रुपया लिखना है उसके बाद। तो इसमें वस्तु कितना दिया हुआ है, एक्स हमारा वस्तु हो गया और वाई हमारा रुपया हो गया। तो रुपया कितना दिया है वाई और वस्तु कितना दिया हुआ है एक्स। भाई अमरूद क्या हो गया, एक वस्तु ही तो है। आपको क्या करना है, रुपया के नीचे रुपया लिख देना है, फिर बाकी जो बचे उसको वस्तु के नीचे लिख देना है। फिर केस 2 पे आइए, x रुपये, इस पे क्या कह रहा है x रुपये और वस्तु कितना है y है। देखिए आपको तिरिया का मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप तिरिया का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y² हो जाएगा और ये हो जाएगा x²। तो अभी तक हम क्या करते थे कि इसका अंतर निकालते थे। देखिए हमारा CP कितना आ गया, CP हमारा है y² और SP हमारा कितना है SP है x²। अभी तक हम लोग क्या करते थे, इसका अंतर निकालते थे। तो अब ये कोई संख्या तो है नहीं कि हम इसका अंतर आसानी से निकाल लेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, x² माइनस y² लिख देते हैं। अब हमको निकालना है दोस्तों प्रतिशत। अब हमको निकालना है, देखिए प्रतिशत निकालने के लिए अगर जो अंतर आता था तो अंतर इस पर कितना आ जाएगा, x² माइनस y² और अपान में हमारा CP कितना है y² और मल्टीप्लाई 100। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यही आंसर है। अब अगर हम इसको a² माइनस b² फार्मूले में तोड़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप ऑप्शन में यही दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन ए मैच कर रहा है, क्योंकि और कोई ऑप्शन मैच कर ही नहीं रहा है। तो जिससे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको वस्तु लिख लेना है। आपने वस्तु लिख लिया, वस्तु लिखने के बाद आपको रुपया लिख लेना है। वस्तु लिखना है, वस्तु लिखने के बाद रुपया लिख लेना है। अब सबसे पहले देखिए रुपया कितना है,
रुपया इसमें 8 दिया है और वस्तु कितना दिया है 9, और दूसरे में वो वस्तु कितना दिया है, वो रुपया कितना दिया है 9 रुपये, वस्तु कितना दिया है 8 दिया है। अब आप कुछ मत कहिए, सिर्फ त्रिया का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप त्रिया का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 आ जाएगा और ये आ जाएगा 81, 9 9 81। देखिए अब पहले CP कितना था 64, अब कितना हो गया 81। तो दोस्तों कितना बढ़ गया ये टोटल आपका बढ़ गया, टोटल आपका ये बढ़ गया 81 में से हम 64 घटा देंगे तो 11 में 4 चला जाएगा, 7 आ जाएगा और 7 में से 6 गए 1 आ गए। दोस्तों ये कितना बढ़कर हो गया 17। ये हमारा क्या है, लाभ है। अब हमको निकालना है प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा अंतर आएगा और अपान में हमारा CP और मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई हम इसलिए करते हैं प्रतिशत से निकालने के लिए, क्योंकि हमारा प्रतिशत पूछे तो सदा आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम इससे भाग देंगे, देखिए 4 से काट सकते हैं, ये 16 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा, 16 और 25। तो दोस्तों जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 16 से भाग देंगे तो आपका जो राइट आंसर है वो 26.56% आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारा ऑप्शन ए मैच कर रहा है। दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहले से ही इस पे टिक है, कोई टेंशन नहीं। देखिए वस्तु हो गया और हमारा रुपया हो गया। तो दोस्तों इस पे वस्तु कितना दिया हुआ है, 23 वस्तु दिया हुआ है, रुपया कितना दिया हुआ है 20। अब केस 2 पे क्या दे रखा है, 20 वस्तु दे रखा है, रुपया दिया हुआ है 23। ये हमारा है CP क्योंकि इसे खरीद रहा है, और नीचे वाला हमारा वस्तु है SP, CP SP। आप त्रिया का मल्टीप्लाई करिए, जब इस पे मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा, 23 से संयम होता है 529। तो पहले 400 था, अब हो गया 529, तो टोटल कितना बढ़ा 129। 129 रुपये क्या हुआ, लाभ हुआ। 129 रुपये क्या हुआ, लाभ हुआ। अब हमको निकालना है प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा लाभ है, और लाभ किससे हुआ 129, लाभ किससे हुआ हमारा 400 से, और मल्टीप्लाई 100 कर देना है। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब हम इसमें जब भाग देंगे, देखिए 4 तय 12 आ गया, ये 9 है, तो 4 दूनी 8 आ गया। अब 1 बच के 1 में 4 से भागने तो यहाँ दशमलव रख देंगे, अब वहाँ हो जाएगा 10। तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 32.25, जो ऑप्शन सी इज मैच। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से दूसरा टाइप चालू हो जाता है, टाइप 12। देखिए हम इसके पहले जो टाइप था उसमें क्या होता था, हम त्रिया का मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते थे। आपको इस टाइप में क्या करना होगा, इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं CP और SP, CP SP हम इस पर सेम करते हैं, क्योंकि यही इसका रूल है और किसी तरीके से आंसर नहीं आ सकता है। हम लोग CP SP बिल्कुल सेम करते हैं। तो इसमें भी देखिए आपको वस्तु लिखना है, वस्तु लिखने के बाद आपको रुपया लिखना है। तो देखिए रुपया कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, वस्तु कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। अब केस 2 पे आइए, रुपया कितना दिया केस 2 में 1, और वस्तु कितना दे रखा 10। तो दोस्तों ये हमारा है CP और ये हमारा SP। देखिए ये CP और SP सवाल में साफ साफ बोल रहा है कि 1 रुपये में 12 की दर से खरीद कर। तो खरीद कर मतलब CP हो गया, 1 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है, ये हमारा CP हो गया। और 1 रुपये में वो 1 रुपये में 10 के मतलब 10 वस्तु 1 रुपये के भाव से बेच देता है। सवाल का मतलब यही है, जब बेच रहा है दोस्तों तो ये SP हो गया जैसे हमने लिखा है। देखिए इस टाइम में क्या करना है, आपको CP और SP सदैव सेम कर लेना है। अगर हम इस पे 5 से भाग दें और इस पे 6 से भाग दें तो ये दोस्तों 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। जब हमने इस पे 5 से भाग दिया तो हमको इस पे भी देना पड़ेगा, नीचे वाले भी हमने 6 से भाग दिया तो इस पे भी देना पड़ जाएगा। देखिए ये दोनों वस्तुएं कॉमन हो गई, दोनों वस्तुएं सेम हो गई। हमने आपको बताया कि इस पे CP और SP आपको सेम करना होता है। तो दोस्तों इसका मान कितना आ गया 5 आ गया, और इसका मान कितना आ गया 6 आ गया। देखिए पहले CP था 5 और अब हो गया 6, तो उसको 1 रुपये का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ।
और इसी एक लाभ बराबर दे रखा है कितना, 4 रुपये लाभ, 4 का लाभ दे रखा है। तो देखिए जब इससे हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 4 ही आएगा। अब हमको क्या करना है, कुल कितने सेब खरीदे थे, तो सेब कुल कितने थे, हमको इन दोनों में एक कामन ले लेना है। तो हमने एक कामन ले लिए 60 × 4, तो 6 चौके 240, मतलब उसने कुल कितने सेब खरीदे थे, उसने 240 सेब खरीदे थे, जो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज मैच। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमको क्या करना है, सीपी और एसपी को इस टाइप में समान कर लेना है। समान करने के बाद क्या है, जो अंतर निकले उस अंतर बराबर जो वैल्यू दे रखी है हमें उस पर भाग दे देना है, और जो सीपी एसपी हो तो उस पर एक कॉमन लेके उस पर क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा सेम क्वेश्चन ये भी उसी तरह है। देखिए वस्तु आपको पहले लिख लेना है और इसके बाद आपको लिख लेना रुपया। रुपया कितना दे रखा है, 13, वस्तु कितना दे रखा है, 15। ये हमारा क्या है, सीपी। अब जो वैल्यू निकलेगी वो एसपी की निकलेगी। एक केस 2 क्या कह रहा है, रुपया कितना दे रखा है, रुपया दे रखा है 17 और वस्तु कितना दे रखा है, 18। तो दोस्तों अगर हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15 6 के 90 हो जाएगा और 18 पंचे 90 हो जाएगा। हमारा ये सीपी और एसपी क्या हो गया, सेम हो गया। अब अगर हमने ऊपर वाले पे 6 का मल्टीप्लाई किया था तो 6 से कर देंगे, नीचे वाले पे 5 से किया तो 5 से कर देंगे। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 6 के 78 आ जाएगा और ये 17 5 85 आ जाएगा। तो दोस्तों जब उसके मतलब उसका सीपी कितना था, 17 रुपये, और उस मतलब 78 रुपये थे, और बढ़कर कितना हो गया, 85। तो टोटल कितने रुपए बढ़ गए, टोटल 7 का लाभ, मतलब उसका कितना हो गया, 7 रुपये बढ़ गए। और इसी 7 का लाभ बराबर वैल्यू दे रखी है कितना, 14.7। जब हम इससे भाग देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाता है और ये दशमलव रहेगा 7 1 के साथ, टोटल कितना आ गया, 2.1। अब आपको क्या करना है कि जो सीपी एसपी थी इस पर आपको इस मल्टीप्लाई कर देना है, एक कॉमन लेके और जो वैल्यू निकली उस पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों क्या पूछा है, खरीदे गए वस्तुओं की संख्या, तो दोस्तों हमारी वस्तुओं की संख्या कैसे निकलेगी, जो सीपी एसपी है उसमें एक कॉमन ले लेंगे, कितना आ गया, 90, और मल्टीप्लाई करना है 2.1 से। जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 189 आंसर आ जाएगा। दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ से देखिए हमारा टाइप 13 चालू हो रहा है, और टाइप 13 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, और हम इसे भी हम आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग इससे यक्स मान के करेंगे या इसका एलसीएम लेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। हमको क्या करना है, जो हम पहले रूल लगा रहे हैं वही रूल लगाते चले जाएंगे। दोस्तों देखिए इस सवालों में क्या होता है, सीपी दो बार दिया होता है। देखिए यहाँ 100 रुपये में 11 वस्तुएं और उतने ही 100 रुपये में 9 वस्तुएं दर से खरीदे जाते हैं, मतलब पहले भी हमारा सीपी था और बाद में भी सीपी दे रखा है, और इसके बाद 100 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेचा जाता है। मतलब इस पर क्या दिया, वो दो इस पर सीपी दी होती है और एक एसपी दी होती है। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है, वस्तु लिख लेना है। वस्तु के बाद आपको क्या लिख लेना है, रुपया लिख लेना है। वस्तु लिखना है, रुपया लिख लेना है। देखिए इस पहले वाले रुपया कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। वस्तु कितना दिया हुआ, 11 दिया हुआ है। अब केस 2 के सीपी में आते हैं, उसमें भी रुपया कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, और वस्तु कितनी दिया हुआ है, वस्तु 9 दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को सेम करना। जब इसमें हम सेम करेंगे, इस पर अगर हम 9 का मल्टीप्लाई कर दें, इस पर 11 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 99 हो जाएगा और ये भी 99 हो जाएगा। जब दोस्तों हमने ऊपर वाले पे 9 का मल्टीप्लाई किया है तो हमको इस पर भी 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे वाले हमने 11 किया तो इसमें हमको 11 से करना पड़ेगा। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 आ जाएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मतलब सीपी टोटल हो जाएगी।
हमको क्या करना है, इस सीपी को और इस सीपी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। जब हम जोड़ देंगे तो हमारा एक्चुअल सीपी आ जाएगा कि कितना रहा होगा, एक्चुअल सीपी आ जाएगा हमारा कितना रहा होगा। तो देखिए हमको क्या करना, इसका योग कर लेना और इसका योग कर लेना। जब हम इसका योग करेंगे तो 198 आ जाएगा, और जब इसका योग करेंगे तो ये हमारा 1109 टोटल हो जाएगा 2000। अब ये हमारी ओरिजिनल सीपी बन गई, अब ये हमारी ओरिजिनल सीपी बन गई। अब देखिए अब हम चलते हैं एसपी की तरफ। अब हम लोग चलते हैं एसपी की तरफ। एसपी कितना दे रखा है, एसपी दे रखा है 100 रुपये। देखिए 100 रुपये, एसपी कितना है 100 रुपये। और एसपी जब 100 रुपये है और वस्तु कितना दे रखा है 10 रुपये। अब आपको यहाँ से पुराना तरीका आजमा लेना है। क्या आजमाना है, तिरिया का मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों जब इस 10 का इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा 20,000, और जब 198 का 100 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 198,000। तो दोस्तों उसकी सीपी पहले क्या थी, पहले थी 20,000 रुपये, और एसपी मतलब बेचा कितने का, 19,800 में। तो उसे कितने का नुकसान हुआ, टोटल 200 रुपये का। 200 रुपये क्या हुआ, उसे हानि हुआ। अब हमको निकालना है प्रतिशत। दोस्तों हमको क्या निकालना है, प्रतिशत। तो उसे देखिए 200 का हानि हुआ, किससे हुआ, 20,000 से, 20,000 से, और मल्टीप्लाई 100 से हम लोग इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमको प्रतिशत में मान निकालना है। मैं इन सारी चीज़ों को जब प्रतिशत चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको सारी चीज़ें विस्तार से बताऊँगा, कोई भी चीज़ में उसमें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों देखिए हम इसमें भाग दे देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो और 2 से 2 कट गए, तो टोटल क्या आ गया, 1% की हानि। दोस्तों हमारा यही राइट आंसर है, 1% की हानि। ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कितना पसीना आ गया, हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम वही पैटर्न का है, सेम वही पैटर्न का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ कंचे मतलब आप समझ रहे हैं गोली, जो गाँवों में बच्चे खेलते रहते हैं, छोटे छोटे कांच की आती है, उसे बोलते हैं गोली। एक व्यक्ति कुछ कंचे रुपए एक में 20 के भाव से तथा उतने ही कंचे रुपए एक में 30 के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के कंचों को क्या करता है, मिला देता है। जब मिला देता है तो उन्हें 1 रुपये में 25 के भाव से बेच देता है। तो दोस्तों देखिए इसमें भी सीपी दो बार दे रखा है। सीपी क्या दे रखा है, दो बार दे रखा है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है ना, वस्तु के बाद आपको क्या लिख लेना, रुपया लिख लेना है। तो पहले में रुपया कितना है, 1 रुपया कितना है, 1, वस्तु कितना है 20, और इसके बाद दूसरे वाले में देखिए रुपया कितना है 1, वस्तु कितना है 30। तो देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों को पहले सेम करना है। जब इन दोनों को आप सेम करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा, और यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 60 हो जाएगा। तो अगर हमने ऊपर वाली संख्या पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस पे भी कर देंगे 3 से, और इस पे 2 से किया तो इस पे 2 से कर देंगे। देखिए हमारा CP और SP क्या हो गया, सेम हो गया। CP SP हमारा सेम हो गया, नहीं ये हमारा CP दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। इसके बाद दोस्तों देखिए ये कितना दिया, ये 3 ही आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है कि पहले इनको ऐड कर लेना है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 60 दूना 120 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा। अब ये जो हमारा आ गया ये राइट हमारा CP होगा, ये जो आ गया मान ये हमारा राइट CP हो गया। अब हम लोग चलते हैं SP की तरफ। SP सवाल में कितना दे रखा है, देखिए रुपये एक में 25 के भाव से बेच देता है। तो रुपये इसमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और वस्तु कितना दे रखा है 25। अब आपको यहाँ क्या करना है, तिरिया का मल्टीप्लाई कर देना है, सेम पुराने पैटर्न का। जब इस पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, और जब इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा CP हो गया, न्यू CP, और ये हमारा SP हो गया।
देखिए पहले 125 रुपये सीपी था, अब कितना हो गया, एसपी बन गया। मतलब कोई वस्तु थी 125 की, उसको मान लो 120 में बेच दिया, तो उसे 5 रुपये की क्या हुआ, हानि हुआ, उसे 5 रुपये की हानि हुआ। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमको निकालना है प्रतिशत। तो हमारा 5 रुपये का हानि हुआ, हानि किससे हुआ, 125 से, और मल्टीप्लाई 100। तो दोस्तों जब इसका इस पे भाग देंगे तो 25 पंचे 125 चला जाएगा, और जब इसका इस पे भाग देंगे तो 4 चला जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 4% हानि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 4% हानि। तो दोस्तों आई होप कि ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए आपको क्या करना है, इस टाइप के सवालों में क्या करना होता है कि सदस्य जो, देखिए यहाँ सीपी दो बार दे रखा है, आपको क्या करना है, दोनों सीपी को पहले सेम कर लेना है। सेम करने के बाद आपको एक ओरिजिनल सीपी निकालना है, जो एक्चुअली सीपी थी उसका मान निकालना है आपको। जब आप उसको निकालेंगे तो फिर इसके बाद आपका एसपी दे रखा है, जब एसपी दे रखा है तो आपको क्या करना है, रुपये रुपये के नीचे लिख लेना, और वस्तु को वस्तु के नीचे, फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। जैसे हमने ये सारी चीज़ें कर दी है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो दोस्तों हमारे यहीं क्वेश्चन समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोगों ने आपके लिए रीजनिंग का फ्री बैच लाने की पूरी कोशिश कर ली है, जो आपको कल या परसों से वीडियो मिलने लगेंगे। हम लोगों ने देखो उस पर क्या किया है, सारी चीज़ें टाइप वाइज हमने बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल की, जैसे जीरो से हीरो लेवल, जैसे हम लोग मैथ में टाइप वाइज टाइप पढ़ते जा रहे हैं, इसी तरह हम रीजनिंग में भी टाइप वाइज टाइप पढ़ते जा रहे हैं, मतलब पढ़ाएंगे आपको। और देखिए रीजनिंग जो आपको पढ़ाएंगे वो हमारे होंगे साहिल सर। ओके दोस्तों, और आपको बहुत जल्द रीजनिंग की क्लास मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। आप देख रहे हैं हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं हम आपके लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।